इंडिया स्टार्ट से ही चाहता है। सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा। वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। तो ये है कि हमेशा से अरबी ये समझते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज किसी की नहीं है। वो उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा हमेशा से गरूर रहा है। ये रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। दुबई आप चेक कर ले तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, जिस पे कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं महाभारत और रामायण को। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, वो दुनिया को बयान किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो ग्लोबल कल्चर का होना, तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है। India's story is being heard very carefully around the globe. सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन सब ने इंडिया से बहुत ज़्यादा सीखा है। और वो सीख रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कितनी तरक्की की है भारत ने। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत दो स्थानीय लोगों से मुलाकात करके की, जिन्होंने भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करके उन्हें प्रकाशित किया। कुवैत पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को अब्दुल अल बरून, जिन्होंने रामायण और महाभारत का अनुवाद किया था, और अब्दुल लतीफ अल नसेब, जिन्होंने अरबी संस्करण प्रकाशित किया था, मोदी जी को इनका अभिवादन करते देखा गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने दोनों महाकाव्यों के अरबी संस्करणों की कॉपियों पर भी हस्ताक्षर किए। इन्हें अनुवाद करने में 2 साल 8 महीने का समय लगा था। अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि कुवैती जोड़ी ने दुनिया भर की 30 से अधिक पुस्तकों और महाकाव्यों का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। दोस्तों, यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। पिछली बार ऐसी यात्रा इंदिरा गांधी ने 1981 में की थी। दोस्तों, कुवैत की कुल 43 लाख की आबादी है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, और यहाँ के कोल वर्कर्स में 30% भारतीय हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में और गति आएगी। अब आप ये बात जानिए कि जो अरबी हैं वो अपनी लैंग्वेज को दुनिया की दी बेस्ट लैंग्वेज कहते हैं। पहले ये होता था तो वो कहते, ये बात की जाती है ना कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि हमेशा से अरबी ये समझते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज किसी की नहीं है। वो उनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हमेशा से गरूर रहा है अरब कंट्रीज़ को, कि कोई दुनिया की लैंग्वेज उनके उस पर नहीं आती। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं महाभारत और रामायण को अरेबिक लैंग्वेज में। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। वो ये समझ गए हैं। ये इसका बड़ा अहम एंगल है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि वहाँ से दो जो राइटर्स उठे हैं और उन्होंने उठ के उसके ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर दी। नहीं, इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात नहीं जी, ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। तो इसीलिए मैंने ये कहा
कि ये जो ग्लोबल कल्चर का होना, तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है, उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तो ये कि अरबियों को समझ आ गई है वो जो कहते थे ना पहले यल्ला यल्ला हर वो अभी भी कहते हैं, उनको बद्दू कहा जाता था और ये इस तरह की, लेकिन अब ऑब्वियसली बदल गया, रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो, उनको भी ये पता चल रहा है कि जब तक हम मर्ज नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा, मैंने आपको पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन सब ने इंडिया से बहुत ज़्यादा सीखा है। और वो सीख रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कितनी तरक्की की है भारत ने। ठीक है जी, तो ये मैं आप याद रखिएगा कि ये जो महाभारत और रामायण की वो है ट्रांसलेशन, वो कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने फिर उसके ऊपर, अच्छा वो कर चुके थे वहाँ पर, क्योंकि मोदी साहब पहुँचे तो उन्होंने बड़े शौक से जो है उनको वो पेश की और फिर उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया। और दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत में हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी उन्होंने क्या किया वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना, आपको पता है रामायण एंड महाभारत जो है ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं, और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, और ये समझ लें कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि इतिहास और संस्कृत में है उसमें, इसमें बहुत सारे टेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। सो जो वर्ड जो रामायण है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, इट का मतलब जो है वो है जर्नी ऑफ रामा। इट्स स्टोरी ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना, ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर ईवल। ठीक है जी। बहरहाल ये रामायण एंड महाभारत का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो, इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, वो दुनिया को बयान किया जा रहा है। और मतलब ये एक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस, दोज who have not known this side of India, where India जहाँ पे इंडिया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी वैल्यूज़, कल्चर, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज़ बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड। दोस्तों, कुवैत के अलावा जीसीसी के कई देशों ने मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। कहा जाता है कि मोदी हिंदुत्व की छवि के साथ खाड़ी के देशों से संबंध मजबूत करने में कामयाब रहे हैं। मोदी जी की व्यावहारिक राजनीति वाला माइंडसेट और एक मजबूत नेता वाली शैली सऊदी अरब और यूएई दोनों के प्रिंस पसंद करते हैं। दोस्तों, 2019 की एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि अरब प्रायद्वीप से संबंधों को आगे बढ़ाने में आड़े आएंगी। मोदी हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं। पॉलिटिकल इस्लाम के समाधान में मोदी के सुरक्षा से जुड़ा दृष्टिकोण दोनों देशों के शासकों के विचारों से मेल खाता है। दोस्तों, 2019 में नई दिल्ली के एक समारोह में सऊदी अरब के प्रिंस ने मोदी जी को अपना बड़ा भाई बताया था। पॉलिटिकल इस्लाम को लेकर अरब के राजशाही वाले देश भी सख्त रहते हैं और मोदी जी भी सुरक्षा के मामले में इसे लेकर सख्ती बरतने की बात करते हैं। दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नई दिल्ली में खाड़ी के देशों के दूतावासों ने भारतीय विदेश मंत्रालय से कोई स्पष्टीकरण की मांग नहीं की थी। हालांकि पाकिस्तान इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में इन मुद्दों को उठाता रहता है। दोस्तों, पहले गोल्फ वॉर में भारत का रुख सद्दाम हुसैन के समर्थन में था। 2014 के बाद मोदी जी ने खाड़ी के देशों के साथ संबंध बहुत ही प्रभावी तरीके से बदला है।
दोस्तों फरवरी 2019 में सऊदी अरब के प्रिंस भारत के दौरे पर आए थे। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी रिसेप्शन में भारतीय प्रधानमंत्री स्वयं खड़े थे। दोस्तों इसी दौरे में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा था, हम दोनों भाई हैं। अरब प्रायद्वीप से भारत का संबंध हजारों साल पुराना है, यहाँ तक इतिहास लिखे जाने से पहले की, और अरब प्रायद्वीप और भारत के बीच का संबंध हमारे डीएनए में है। दोस्तों इन शब्दों को सुनने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बेचैन हो गया था।